इस मंदिर में आकर खास करके? यहाँ मतलब आती हूँ, मन थोड़ा बहुत शांत लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जो भी आते हैं कष्ट, उनको कष्ट दूर कर देते हैं हनुमान जी। जो आज का समय ऐसा है कि लोगों के यहाँ जन्मदिन भी होता है, तो लोग यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ आकर के मंदिर की हनुमान जी की पूजा करके फिर लोगों के द्वारा जन सहयोग से ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसका ऐसा भी कुछ इतिहास था कि कई बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। जब अस्पताल ये बन रहा था तो अस्पताल के बीच में आ रहा था ये मंदिर, तो जो बीएसपी थी वो हम लोगों को बाहर मंदिर बनाया, वो बीएसपी ने कि पंडित जी आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, मंदिर बना के दे दिया अस्पताल बीएसपी ने। लेकिन हनुमान जी जब उठे थे तो उस समय तकनीकी उनकी व्यवस्था से बुलडोजर, तब क्रेन वगैरह थे नहीं, बुलडोजर था, तो कई बुलडोजर या 3 उनकी बुलडोजर की मशीनें आई, सारी सब फेल हो गई और हनुमान जी को हटा नहीं सके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। आज हम मौजूद है भिलाई के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में, जो है सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर। यहाँ लोग भारी मात्रा में आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इसकी कहानी किसी को नहीं पता होती। कहते हैं कि यहाँ मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है, किसी को कोई तकलीफ हो सारी हल हो जाती है। क्या है हनुमान जी की ऐसी शक्ति जो लोगों को यहाँ तक खींच ले आती है, वो भी इतने भीड़ में, इतने लाइन में। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनकी क्या ऐसी कृपा है जो लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आती है। आप सब मूवी तो देखते होंगे ना, क्यों देखते हैं? कहानी जानने के लिए, सिर्फ पोस्टर देखकर तो नहीं आते होंगे। तो वैसे ही जब भी हम किसी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस मंदिर का इतिहास क्या है। हम सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है, कहाँ से ये मंदिर की इतिहास जुड़ी हुई है। आज इसी को खोजने के लिए और अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि आखिर सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भिलाई का सेक्टर 9 का ये हनुमान मंदिर, जो आते तो बहुत लोग हैं, हमेशा ही यहाँ भीड़ होती है, खास करके मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मंदिर का इतिहास नहीं पता। वो दर्शन करने ज़रूर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपको जब इतिहास पता होगा तो आप उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और आपका जो अनुभव है वो और ज़्यादा असली लगेगा। तो बिल्कुल इसी के लिए हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का पूरा इतिहास। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय? मैं पंडित सूर्यकांत तिवारी, हनु महाराज के नाम से लोग जानते हैं। मैं यहाँ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। यहाँ पर जब आमदी गांव हुआ करता था, ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, पूरा ये भिलाई स्टील प्लांट जो आप देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, बीएसपी का जो भी जितना है, तो यहाँ पर प्लांट जब आया 1958 में, उसके बाद वहाँ के लोगों वर्करों के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया। तो ये हॉस्पिटल जो परिसर आप दिख रहा है, तो ये आमदी गांव था। यहाँ के माल गुजार हुआ करते थे विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी। तो विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी जो बीएसपी जब यहाँ पर आई तो बीएसपी ने उनको उनका मुआवजा दे करके गांव खाली किए वो।
तो विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी के यहाँ पर गांव के बीच में ये छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। छोटा से हनुमान जी थे और पीपल का झाड़ था। अच्छा। तो यहाँ पर पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी यहाँ पर वो आए, फिर हनुमान जी के सेवा की। हनुमान जी को सेवा करते करते आज उनका ये भव्य स्वरूप तैयार हुआ। और जो अस्पताल में लोग आते रहे, उनके परिजन आते रहे, यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रही। और फिर यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हुए, अधिकारी वर्ग हुए, जो आज का समय ऐसा है कि लोगों के यहाँ जन्मदिन भी होता है, तो लोग यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसका ऐसा भी कुछ इतिहास था कि कई बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई है, जब अस्पताल ये बन रहा था तो अस्पताल के बीच में आ रहा था ये मंदिर। तो जो बीएसपी थी वो हम लोगों को बाहर मंदिर बनाया उन्होंने, बीएसपी ने, कि पंडित जी आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। मंदिर बना के दे दिया अस्पताल बीएसपी ने। लेकिन हनुमान जी जब उठे नहीं तो उस समय तकनीकी उनकी व्यवस्था थी बुलडोजर, तब क्रेन वगैरह थे नहीं, बुलडोजर था। तो कई बुलडोजर या 3 उनकी बुलडोजर की मशीनें आई, सारी सब फेल हो गई और हनुमान जी को हटा नहीं सके। तो उसके बाद इनकी महिमा हनुमान जी की बढ़ती रही और हनुमान जी की भक्तों पर कृपा होती रही, मनोकामना पूर्ण होती रही हनुमान जी सबकी। और हनुमान जी की जो प्रतिमा है जी, वो किसने विराजमान कराई थी यहाँ पर? ये विराजमान एक जो विष्णु प्रसाद चंद्राकर के उनके दादाजी थे, जिनका नाम था माधव प्रसाद चंद्राकर। माधव प्रसाद चंद्राकर जी द्वारा यहाँ पर स्थापित। कितने सालों से? ये 1833 का है, 32-33 साल। यानी इतने सालों से हनुमान जी यहाँ विराजमान है। और हनुमान जी आज के समय में जो भी यहाँ पर आता है उसके हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं। क्या प्रतिमा बढ़ी? जी, हर साल प्रतिमा कुछ न कुछ बढ़ती चली जाती है। अच्छा। हाँ, अपने आप स्वरूप में पहले हनुमान जी छोटे से थे, तो उसके बाद उनका धीरे धीरे आकार बढ़ता गया। उनके आकार की तरह लोगों का विश्वास भी बढ़ते जा रहा है उनके प्रति। जी, विश्वास बढ़ रहा है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती रही और लोगों का विश्वास बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो मंदिर है, ये प्रांगण है हनुमान जी का, ये आकर्षण है। यहाँ पर आने के बाद निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, लोग पॉजिटिव में आ जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों की मानसिक स्थिति जो है शांत हो जाती है। और जो पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी सर्वप्रथम यहाँ आकर के मंदिर के हनुमान जी की पूजा करके फिर लोगों के द्वारा जन सहयोग से ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो मंदिर है पूरे भिलाई दुर्ग कि जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनके सहयोग के द्वारा ये निर्माण किया गया। और उसके बाद नर्मदा प्रसाद तिवारी पुजारी थे, उसके बाद उनके पुत्र श्री रामनारायण तिवारी, फिर कमलाकांत तिवारी, कृष्णाकांत तिवारी। आज मैं पूर्वज मैं आज उनकी चौथी पीढ़ी पंडित सूर्यकांत तिवारी, मैं उनकी सेवा करते चले आ रहा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आप सेवा कर रहे हैं। हाँ, परदादा जी आए, उसके बाद फिर हम लोग उनकी सेवा में लगे रहे। निरंतर आप लोगों ने सेवा इतनी की तो फल भी प्राप्त हुआ? बिल्कुल। आज हम जो पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी परदादा जी थे, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने तपस्या की। आज हम लोग तो उनके रास्ते पे केवल चल रहे हैं, उनके बताए हुए अनुसार पर उनकी सेवा कर रहे हैं। तपस्या तो उन्होंने की है, बिल्कुल। फल आज मुझे हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आज हम लोग केवल हनुमान जी को स्नान करा के, उनका श्रृंगार करके, पूजन करके, सेवा करके। जब दादाजी थे पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी, तब तो उनके सर पे छत भी नहीं था। आज हमारे पास तो हनुमान जी की कृपा से सब बना बनाया सब मिल गया है। आज हम लोग सब सेवा कर रहे हैं। वो जो फोटो लगी जी, वो वही है जी। ठीक है। दादा कब से आते हैं मंदिर में? 2 साल की उम्र से तब से आ रहा है इस मंदिर। 2 साल की उम्र से? जी। अभी कितने की उम्र है? अभी 72 साल का हूँ। 72 साल के हैं और 2 साल की उम्र से आते हैं, तो ऐसा क्या खास लगता है इस मंदिर में आना? मंदिर तो सभी एक है, भगवान सब जगह है। और खास क्या है बोले से भाई पास रहते हैं मंदिर तो बहुत कहाँ रहते हैं?
मैं ये सेक्टर 8 में हूँ। पहले आमदी नगर 32 बंगला रहता था अच्छा, और अभी सेक्टर 8 में रहता हूँ। तो हर मंगलवार शनिवार आते हैं कि सिर्फ शनिवार आता हूँ। अच्छा, शनिवार हाँ आते हैं। हाँ, हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए? कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, ये कॉलेज स्टूडेंट है, इसका आज एग्जाम है, इसी कारण ये अच्छा, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। अब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो भगवान जी भरोसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जी तो सब ठीक कर ही देते हैं। और कब से आते हो मंदिर में? बहुत टाइम हो गया, जब से भिलाई आया है तब से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहते थे इससे पहले? हम लोग बाहर से हैं। हम लोग हाँ। actually यहाँ पीजी में रहते हैं, हम्म पढ़ाई करते हैं। और इस मंदिर में क्या खास लगता है? मतलब यहाँ शांति मिलती है या अनुभव खुला खुला है? शांति मिलती है यहाँ की, बहुत शांति मिलती है, बहुत ज्यादा। बस ठीक इतना है, ही बोल सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम। वहाँ पे एक दीदी भी गुमसुम सी बैठी है, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। दर्शन करने आई थी मंदिर हाँ, के? हाँ। अकेले? नहीं, और आए हैं फैमिली वाले, तो अच्छा। मैं आ गई दर्शन करके। हाँ। कितने सालों से आ रहे हो? मैं यहाँ जब से रह रही हूँ ना भिलाई में, आती रहती हूँ, बचपन से रह रही हूँ। हाँ, तब से मैं आती हूँ। कैसा लगता है इस मंदिर में आकर, खास करके? यहाँ मतलब आती हूँ, मन थोड़ा बहुत शांत लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। यहाँ अभी यहाँ मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर में है वो। अच्छा। तो वही दुआ कर रही हूँ कि जो जल्दी ठीक हो जाए मम्मी, हाँ वापस आ जाए कहते घर। हैं जो भी यहाँ आता है, जो भी हाँ। मांगता है वो पूरा होता है। हाँ, मैं ऐसा सुनी हूँ कि इस मंदिर का यही मतलब बहुत खासियत है कि यहाँ जो भी आते हैं वो मतलब खाली हाथ नहीं जाते हैं। हाँ मनोकामना पूरा करते हैं। हाँ। जो भी आते हैं कष्ट, उनको कष्ट दूर कर देते हैं हनुमान जी। इस मंदिर के पहले की जो कहानी है वो पता है? नहीं, पहले की कहानी पता नहीं है। वो पहले बाबा थे, पहले दाढ़ी वाला, उनके अभी पोता चल रहा है, नाती लोग चला रहे हैं। वो बहुत पहले का बात है। पहले इतना बड़ा चौला मंदिर नहीं था, पहले छोटा सा खाली वो अंदर वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी मंदिर और ये चौला भी हो गया। ये पीपल का झाड़ पहुल बहुत बड़ा था। हेलो हेलो, दर्शन करने आए थे? हाँ। लाइन में लग के किए? अभी नहीं लगा। अच्छा, जाओगे अभी? हाँ। कब आते हो? हमेशा आते हो? अच्छा लगता है आना? मंगलवार शनिवार हमेशा आते हैं। हाँ हाँ। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हमारी पैदाइश यहीं की। हो? अच्छा अच्छा। ये थर्ड जर्नी है। लोग इस मंदिर में सिर्फ दर्शन करने को नहीं आते हैं, देख सकते हैं कितने शांति भाव से, भक्ति भाव से यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी हर वो दुखी को कम कर देते हैं, खुशहाली जीवन में ला देते हैं, जो भी आप उनसे मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। राम जी के इतने बड़े भक्त जो है हनुमान जी, और हनुमान जी के भक्त हम सब। जय श्री राम। आपने इस वीडियो को पूरा देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, वो मानते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ तक कि पंडित जी ने भी जो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि यहाँ कई बार कोशिश की गई लोगों ने इस मंदिर को तोड़ने की, हटाने की हनुमान जी को यहाँ से, लेकिन उनकी जो कृपा है वो यहाँ से नहीं हटे। अपने भक्तों को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, और आज भी अपने ही भक्तों के लिए यहाँ विराजमान है। जो इतने सारे भक्त आप देख रहे हैं, आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से उनकी शक्ति है, वो किस तरीके से मनोकामना पूरी करते हैं। और अगर बात करें यहाँ की सुंदरता की, इस प्रांगण की, तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, इतनी खूबसूरत देख सकते हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं हनुमान जी की, राम जी की। ये सब देख के मन को और ज़्यादा मोह लेता है। फिर दर्शन होते हैं हनुमान जी के। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैशाली नगर के विधायक ने कहा था जनवरी में कि वो यहाँ का स्वरूप ही बदल देंगे, कॉरिडोर को बना देंगे, और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत कितना ज़्यादा हो चुका है ये जो जगह है। तो अब लोग जो भी जाते हैं, जो भी यहाँ आते हैं, हर चीज़ को देखते हुए जाते हैं, पूरी कहानी की तरह ये लगता है। उसके बाद दर्शन होते हैं हनुमान जी की। इस वीडियो में हमने आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराया है। भिलाई का इतना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आखिर ये क्यों है, ये बताया है कि क्या इसकी खासियत है। अब इसी के साथ हम विराम देते हैं वीडियो को, क्योंकि हम जितनी बातें करते जाएंगे उतना कम है इस मंदिर के लिए और यहाँ के भक्तों के लिए। तो बस राम नाम सुमिरे बिना मोहे कहा आराम, आप भी प्रेम से बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ का भी कोई मंदिर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ
मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे थे सीजी भास्कर।